हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.3 चालू करने वाले हैं। तो हम लोग ने कल एग्जाम्पल इसी सीखे। और अगर तुम्हें ज़्यादा सिंपल समझ में नहीं आएगा तो इस टेंशन में लेना, इस एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे एग्जाम्पल से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग ना, चालू करते हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है तुम्हें ये 3 नंबर दिए गए हैं। वैसे है तो तुम्हारे एक क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है इसमें। पहले मैं 3 कराता हूँ तुम्हें। तो ये 3 नंबर दिए गए हैं, तुम्हें इनको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो बेसिकली ये तुम्हें कौन से किस फॉर्म में दिए हैं, तो तुम्हें बोले पूछा जाएगा किस फॉर्म में तुम्हें नंबर दिए गए हैं। तो ये प्रकार से तुम्हें दिए गए हैं रेशनल के फॉर्म में। ये वाले छोटे इस नंबर को तो ये तुम्हारा मिक्स्ड फॉर्म है। बाकी ये दोनों नंबर देखो तो तुम्हारा रेशनल फॉर्म में, और तुम्हें किस पर कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। अच्छा, तो कैसे करेंगे, तो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को कैसे करने का तरीका क्या है, जो नंबर लिखा होता है ऊपर वही लिख दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने जीरो लगे, 1 2 2 जीरो लगे, तो उल्टे से गिनो, 1 2 2 पॉइंट लगा, उसके बाद 0 पॉइंट लगा। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो बढ़िया से। कैसे, फिर से समझाता हूँ। यहाँ जितने भी जीरो लगे होंगे, मान लो यहाँ पे 3 जीरो लगे होते, ठीक है ठीक है। तो तुम गिनते थे नीचे कितने बचे, 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते तुम 36 का 36 लिख देते। फिर तुम गिनते उल्टे से, 1 2, कुछ नहीं होता तो यहाँ पे जीरो लगा देते। फिर ये 3 हो गया, फिर पॉइंट लगा दो, फिर जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो तुम इस क्वेश्चन को। तुम्हें इस तरह से समझ नहीं आया तो एक प्रकार से अगर तुम्हें बोलेगा डिवीजन से करना है तो क्या करोगे, तुम सीधे सीधे कुछ नहीं करोगे। 36 यहाँ लिखोगे, यहाँ पे 100 लिखोगे। 36 100 से छोटा है, पॉइंट 0 पॉइंट लग जाएगा, जीरो लगा दिया। 360 होगा तो 3 300 60 आ जाएगा। पॉइंट लगा, जीरो अपने आप जनरेट होगा, 600। जो मैंने वहाँ यहाँ आंसर है वही वहाँ आंसर है। बस इसको थोड़ा शॉर्ट करने का तरीका, अगर तुमसे डिवाइड डिवीजन के साथ बोलता है तो तुम डिवीजन के साथ ही दिखाओगे इसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100 इज 0.36। चलो दोस्तों, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया 1/11। चलो, कैसे सोल्व करेंगे इसको, इसको सोल्व करेंगे ऐसे। यहाँ मान लिखेंगे, यहाँ 11 लिखेंगे। 1 हमारा 11 से छोटा है, पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट, ठीक है। 10 हो गया, 10 हमारा फिर से छोटा है, तो क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। अब देखो इसमें कौन सी सीखो, अगर हमारा डिविडेंड होता है, वो अगर डिवाइडेड छोटा है तो हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। फिर अगर अगर हमने पॉइंट लगा दिया तो जीरो जनरेट होने के बाद भी अगर हमारा जो डिविडेंड है वो छोटा है तो हम फिर से पॉइंट लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो लगा देंगे, तो हमारा एक फिर से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 11 9 इतना होता है 99, 1। अच्छा, 1 आ गया, फिर पॉइंट लगा तो जीरो तो अपने आप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब अब 10 हमारा फिर से 11 छोटा है, फिर क्या करेंगे, तो जीरो लगा तो फिर से जीरो, तो एक जीरो फिर से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करें, 11 9 99, 1 आ गया, पॉइंट लगा तो जीरो आ जाएगा। अब देखो तुम, ये प्रोसेस तुम्हारी कंटिन्यू होती चली जाएगी। यहाँ तुम्हारा तुम जितने भी सॉल्व करते जाओ वो सॉल्व होते चले जाएगा, और ये तुम्हारा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो कैसे तुम लिखोगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/11 इज 0.090909 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे तुम इसको कैसे लिखोगे, 0.09 के ऊपर बार, क्योंकि तुम्हारी 09 पॉइंट के बाद दो ऐसी वैल्यू है जो कि रिपीट हो रही है, और कोई तुम्हारी रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 11 जो थर्ड है वो है 4 1/8 मिक्स्ड। अच्छा, सबसे पहले समझो ये क्या है। अभी तक तुमने जो नंबर पढ़े थे वो सारे तुमने पढ़े थे रेशनल, इरेशनल, रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, बाकी सारे। ये तुम्हारा एक नया टाइप का नंबर है। इसको, इस नंबर को तुम जान लो आज से, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड फॉर्म। लेकिन तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कैसे निकलेगा, डेसिमल नंबर निकालने के लिए तुम्हें चाहिए वो रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे हम लोग, कौन से सबसे पहले निकालेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं तुम्हें बताऊं, बढ़िया तरीका। जो जो लिखा है वो ये लिख दो, ये लिख दो, ठीक है। जो नीचे लिखा है वो नीचे लिख रहा है, ठीक है। जो ऊपर लिखा है, जब 1 लिखा है तो यहाँ पे प्लस करके 1 लिख दो, ठीक है। और फिर क्या करो, क्लॉक वाइज चलो इस प्रकार से, ठीक है। तो 8 into 4 कर दो। क्या बोला मैंने, इसको थोड़ी देर भूल जाओ, जो 8 लिखा है वो 8 लिख दो, 1 के आगे प्लस लिखा है प्लस लिख दो, और 8 into 4 कर दो, ठीक है। तो 8 4 जो 32 प्लस 1/8, 33/8। तो हम मिक्स फॉर्म से तुम्हारा रेशनल फॉर्म में आ गए, बढ़िया, ठीक है। अगर मैं कोई और क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दूँ, 9 1/4 लिख दूँ, तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, जो नीचे लिखा है वो नीचे लिख देंगे,
ऊपर जो लिखा है उसमें प्लस का लिख देंगे, ठीक है, +1 लिखा है तब यहाँ +1 लिख दिया, और 9 इंटू 4 कर देंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 9 4 30 +1 37/4 आ जाएगा। जरूरी नहीं है आप +1 ही लिखा हो, यहाँ पे तुम्हारा अगर लिखा हो +3 लिखा हो, हमने 3 लिखा है तो कैसे करेंगे, तो जो 4 लिखा है वो नीचे लिखा रहेंगे, जो ऊपर लिखा है उसको +3 करके लिख देंगे, और 9 इंटू 4 जगह 9 इंटू 4 कर देंगे, 9 4 36 +3 39/4, ठीक है। तो तुम समझ गए मिक्स फॉर्म से कैसे कन्वर्ट करते हैं रेशनल फॉर्म में, बढ़िया। अब जो हमारा आया है क्वेश्चन उसमें देखते हैं, 33/8 आया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हमारा किस पर कन्वर्ट हो गया 33/8, मतलब एक प्रकार से रेशनल फॉर्म में। अब कैसे करेंगे, तो 33 को 33 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 से 32 होता है, 32 होता है 1, पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 बन जाएगा कितना होता है 8 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा तो 0 अपने आप जनरेट हो जाएगा, 8 2 जा 16 4, पॉइंट लगा 0 अपने आ जाएगा, 8 5 जा 40 0। तो क्या बोल सकते हैं हम, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4 1/8 इज 4.125, सिंपल, ठीक है। तो अब तक हमने जो क्वेश्चन सीखे वो इस प्रकार से थे, ये तुम्हारा आने में कम चांसेस है, ये दोनों आने में ज्यादा चांसेस है। अब इसमें तुमसे एक चीज पूछी गई है, पूछी क्या गया, तुम्हें पूछा गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को बताओ। देखो टर्मिनेटिंग मैंने क्या बोला था, तुम्हें टर्मिनेटिंग तुम्हें बताता हूँ, टर्मिनेटिंग नंबर में वो नंबर होते हैं जो कि टोटली डिवाइड हो जाते हैं, अगर उनको डिवाइडर डिविड, अगर मान लो दो नंबर मैंने दिए 4 और 2, ठीक है, यहाँ मान लो मैंने 4 लिखा, यहाँ 2 लिखा, तो 2 2 का 4 होता है, पूरी तरह डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा। तो देखो इस प्रकार से देखोगे, तो ये देखो ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग हो गया इस प्रकार से, कैसे कि तुम्हारा 36 जो था वो 100 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, पूरी कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो ये तुम्हारा क्या होता है टर्मिनेटिंग। देखो ये तुम्हारा टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारा इसमें पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है, 0.09 आया, फिर 0.09 आया, फिर 0.09 आया, तो एक तरह से रिपीट होने लगा ये, तो ये तुम्हारा टर्मिनेट हुआ नहीं, या तुम्हारा रिमाइंडर आता रहा, हाँ बार बार आता रहा, तो ये क्या होगा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग। इस क्वेश्चन में देखो 4.125 है, 4.125 तुम्हारा पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो क्या हो गया तुम्हारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये तो तुम्हारे पहले एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन से पहली एक्सरसाइज जो थी उसके 3 पार्ट मैंने करा दिए। अब करते हैं 3 पार्ट आखिरी के, 3/13 2/11 3। ओके 3 सॉल्व कर, चलो अपने अगला पार्ट चालू करते हैं। 3/13 कैसे करेंगे, 13 जो 3 है वो अंदर लिखेंगे 13 बार, पॉइंट लगा देंगे 0, 13 2 जा 26 पॉइंट लगा 0 13 2 26 33 जा 39 100, पॉइंट लगाया 0 पे यहाँ आ जाएगा। अब देखो 10 हमारा छोटा है 13 से, पॉइंट लगाने के बाद भी हमारा नहीं कट रहा है, तो क्या करें यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे अपने 0 आ जाएगा। 13 7 से कितना होता है 91 9, फिर पॉइंट लगा तो 0 आ जाएगा। 13 7 से 91 13 जब 13 30 13 5 से 30 से 70 13 6 से कितना होता है 78 2, और 8 में से 7 में 1 12, ठीक है। 39 जो कितना होता है 117 3, पॉइंट लगा 0 आ जाएगा। 13 2 जा 26 4। अब देखो 30 यहाँ पे भी आ गया, 30 से ही हमने चालू किया था, तो एक प्रकार से अब ये तुम्हारा नंबर जो है वो रिपीट करने लगेगा, तो तुम क्या करोगे डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 3 और उसके वो बार लगा दोगे, क्योंकि फिर तुम्हारे फिर से यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, तो एक प्रकार से हो, तो क्या तुम्हारा टर्मिनेट हुआ नहीं, क्या बार बार तुम्हारा रिमाइंडर आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा नॉन टर्मिनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2/11 2 यहाँ लिखेंगे 11 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा पॉइंट लगा देते हैं तो 0 हो जाएगा 20,
ठीक है, 11 बन जाए 11, यहाँ कितना है 9, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा, 11 8 जो 88, 2 पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा, 11 बन जाए 11, यहाँ 9 11 8 जो वैसे यहाँ पॉइंट आ जाएगी, पॉइंट लगा तो 0 आ जाएगा, 11 8 जो 88, तो देखो तुम्हारा रिपीट करने लगा पॉइंट के बाद। ठीक है, तो तुम कैसे लोगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11 इज 0.018, इसके ऊपर बार लगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि तुम्हारा टर्मिनेट ही नहीं हुआ, तो रिमाइंडर तुम्हारा आता है और तुम्हारा कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं निकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 329/400। चलो, इसको करने के दो तरीके हैं, तुम्हें दोनों तरीके बताता हूँ इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो तुम पर डिपेंड करता है तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। चलो, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 329/400, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसको तरीके दो है, पहला तरीका मैं तो बताओ, देखो कैसे करेंगे। पहला तरीका क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो हम जो कर रहे थे वही करते रहेंगे। यहाँ 329, यहाँ 329 लिख देंगे, यहाँ 400 है, 400। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये देखो सबसे पहले हम क्या जान रहे हैं, सबसे हम जान रहे हैं जो 329 400 छोटा है। ठीक है, तो पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब हम 400 तो बहुत बड़ी वैल्यू है। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका, तुम 4 का टेबल पढ़ो, 4 into 4 48, 48 4 16 4 20 4 24 7 20 4 32, 4 8 से 32 होता है, 4 9 से 36, 36 बड़ा हो जाएगा तो 4 8 से 32। अच्छा 32 तुमने वो लिख दिया और पीछे 2 जीरो तो पीछे 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 90 यहाँ पे आ जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 तो इसको हम लिखते नहीं है, 90 आ जाएगा, पॉइंट लगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8 होता है, 2 जा 8 होता है, डबल जीरो पीछे लगे तो डबल जीरो पीछे आ जाएगा, तो ये कितना हुआ 100। अच्छा, पॉइंट लगा तो 0 क्या आ जाएगा, 4 2 जा होता है 8, तो कितना है, पॉइंट लगा तो 0 क्या आ जाएगा, 4 5 कितना होता है 20, रिमाइंडर तुम्हारा था 0। तो देखो पूरी तरह से ये तुम्हारा डिवाइड हो चुका है, 0.8225 आ गए, तो क्या लगोगे तुम, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 329/400 इज 0.8225। बढ़िया। अब दूसरा तरीका, अब तुम्हें इतना भय लग रहा हो कि चलो ये कठिन है या 400 का टेबल हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो क्या करो तुम सीधे सीधे लिखो, 329 लिखा वो लिखा रहने दो, 4 नीचे लिख दो अपॉन 100 लिख दो। ठीक है, 4 इंटू 100 100 400 ही होता है। ठीक है, तो क्या करो तुम 329 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 जो होता है 32, 32 लिख दो, ये तो हमारा 0 कर जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर 9 डिजिट और क्या होगा। ठीक है, 4 2 से कितना होता है 8 1, अब क्या करोगे 0.0, 4 2 से कितना होता है 8, कितना 0.2 2 आ जाएगा, 4 5 है 20, तो वहाँ पे 0 जनरेट होगा 20 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब कितना है तुम्हारा 8225 अपॉन में कितना है, अभी 100 बचा होगा, मैंने कितना बचा था, देखो पॉइंट पे आगे हम चलते हैं, नीचे कहना कितने 0 है, 2 0 है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट यहाँ लगा 1 2 2 के बाद 0 लग जाएगा, 0.8225। ठीक है, तो तुम इस प्रकार से भी कर सकते, इस प्रकार से भी कर सकते। ठीक है, दोनों प्रकार से दोनों सही, कुछ तुम्हारे आंसर बिल्कुल सही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है एक प्रकार से, देखो 1/7 की आपको वैल्यू दी गई है, क्या दी गई 0.14 142 875 857, इसकी वो वाला हुआ, ये वैल्यू आपको दी गई है और आपसे पूछा गया है, आपको पूछा गया है 2/7 3/7 और 4/7 5/7, इन सब की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, आपको वैल्यू किसकी दे दी गई, 1/7 की दे दी गई, आपको पूछा गया 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। अच्छा, इसको यहाँ पे तो तुम ऐसी तैयारी करो कि हाँ मैं 2 से डिवाइड, ये इसको ऐसे डिवाइड करो, यहाँ पे 2 लिखो, फिर यहाँ पे 7 लिखो, फिर इसमें यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 7 लिखो, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा।
तो जब वैल्यू दी गई है तो फिर तुम क्या करोगे, सीधे सीधे यहाँ पे टू अपॉन सेवन निकालना है, तो टू अपॉन सेवन कैसे ले सकते हैं, टू इंटू वन अपॉन सेवन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो फिर हम क्या लेंगे, टू इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.142857, क्योंकि हमें वन अपॉन सेवन की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखो टू का मल्टीप्लाई करेंगे पीछे से, सेवन टू जा कितना होता है 14, फोर वन कैरी, फाइव टू जा 10, फाइव कितना होता है, फाइव टू जा 10, और कितना कैरी थी, वन 11, वन कैरी, एट टू जा 16 और प्लस वन 17, सेवन वन कैरी, टू टू जा 4 वन 5, फोर टू जा 2 टू जा 4, 0 और जो बार लगा है वो बार, सिंपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3/7 दिया गया तो क्या करें, 3 इंटू 1/7 कर देंगे, जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ करेंगे, ठीक है। तो मतलब 3 इंटू 0.142857 के ऊपर बार लगा के करेंगे। अच्छा कैसे चालू करेंगे, पीछे चालू करेंगे, या फिर तुम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो कैसे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 पॉइंट तो लिख ही दो, ठीक है। आगे तो अपना सॉल्व करते रहो, 142 857 लिखा है जब, तो वहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 8 21 2 कैरी, 5 3 15 16 17 7 कैरी, 8 8 16 24 24 1 25 5 2 कैरी, 3 2 6 7 8 4 3 12 1 कैरी, 3 1 3 1 4, तो इतना आ जाएगा 4 2 8 5 7 1 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें इसलिए दिया गया कि तुम्हें बताना चाहता है वो कि अगर तुम्हें एक एक तो फ्रैक्शन की वैल्यू पता होगी तो अगर उसमें मल्टीपल पूछे जाते हैं तो मुझे ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, बार निकाल सकते हो, उससे मल्टीप्लाई करके हर बगैर बार बार निकालने के, ठीक है। ठीक ठीक, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं, चलिए चलिए दोस्तों, अपने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है डेसिमल एक्सपेंशन, इसको हमें कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू, मतलब एक प्रकार से रेशनल फॉर्म में। हमने ये एग्जांपल में करा था क्वेश्चन, और इसको और अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। अच्छा देखो मैंने तुम्हें जब एग्जांपल कराया तो मैं तुम्हें स्टेप समझाए थे इसे कैसे करते हैं, आसान तरीका, ठीक है। तो वही करते हैं, वही प्रोसेस को अपनाते हैं। सबसे पहले जो हमें नंबर दिया गया उसको हम एक्स मान लेंगे, 0.6 उसके ऊपर बार, ठीक। अच्छा अब क्या करना है, जितने के ऊपर बार लगा है उसको एक बार लिख देंगे बिना बार के, और फिर बार वाला है जो उसको लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप ये करना है, तो पहले x लिख दो यहाँ पे, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक नंबर से। अब वो नंबर तुम्हें कैसे पता चलेगा, देखो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आएंगे इनके ऊपर बार लगाया उतने ही तुम जीरो बढ़ाते चले जाना, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है जिसमें वो बार लगा हुआ है, तो तुम एक जीरो बढ़ाओगे तो 10। अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 0.66 बार को, इस वैल्यू को, तो क्या आएगा तुम्हारा 6.6 बार, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 10x बराबर 6.66 बार, जो यहाँ किया वही प्रोसेस यही करती है, ठीक है। अब ये क्यों किया, अब देखो अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो कैसे लेंगे, तो 0.6 सॉरी पहले क्या करेंगे 6.6 बार वाली वैल्यू है उसको लिखना है, लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो, और यहाँ पे 0.66 बार, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 6 बार से 6 बार 0, 6 माइनस 6 0 6। अब क्या करेंगे, अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, 10x तो लिखा ही है जो लिखा है, जो ये 6 आया उसको यहाँ पे लिख दो, प्लस अब जो यहाँ पे ऊपर वैल्यू लिखी थी वो यहाँ लिख दो 0.6 बार। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ 10x का 10x लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा, 0.6 बार को हमने क्या मान के रखा, x। अब देखो x दो जगह आ चुका है तो एक जगह हम लेके चले जाएंगे, 10x माइनस x लिख देंगे, और यहाँ पे 6 का 6 लिखा रहेगा, ठीक है। 10 माइनस एक्स, 10x x कॉमन ले लेंगे, 10 माइनस 1, और यहाँ पे 6 x कॉमन लिया, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, यहाँ 6, इस 9 को हम नीचे भेजेंगे डिनोमिनेटर तो 6/9, तो ये तुम्हारा आ गया आंसर। अच्छा अब हमें क्या करना होता है, आंसर को अपने लीस्ट पॉसिबल फॉर्म में लेके आना होता है। तो हम जानते हैं 3 2 जा 6 होता है और 3 3 जा 9 होता है, तो x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 2/3। तो ये तुम्हारा आंसर शीट में जो आंसर दिया गया वो ये है,
ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप है, ज्यादा कठिन नहीं है इसमें से सोचने का, बस कुछ स्टेप आप फॉलो करते चले जाओगे, आप पूरा क्वेश्चन करेक्ट कर दोगे। अच्छा, सबसे पहले क्या मतलब कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन जो हमें दिया जाएगा तो हमें क्या ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाए, मतलब किसी भी एक कोई नंबर के फॉर्म में हमें दिया जाएगा, सिक्स जैसे सिक्स था, इसको तो आपको ऐसे भी दे सकता था, तो आप फिर इसको पहले कन्वर्ट करोगे 0.6 बार में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो भी माना है, जो फिर इसमें जो हमने किया है उसको हम एक्स मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर अपना दिमाग नहीं लगाना, फिर कुछ भी एक काम कर देना, जिसके वो बार लगा है उसको एक बार बिना बार के लिख देना, उसके और इसके बाद फिर उसके बाद बार में लिख देना। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर यहाँ एक्स तो लिख देना, और जिसकी फिर तुम देखना ऊपर जो क्वेश्चन तुम्हें दिया गया, कितने पॉइंट के बाद कितने ऐसे नंबर है जिनको वो बार लगा है, जितने नंबर होंगे उतने ही सिर्फ जीरो लगा देना, तुम मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक डिजिट के बार है और जीरो के बाद एक सिक्स है, तो इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि 10 से मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पे सिक्स सिक्स के ऊपर बार लगा होता मान लो, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, ऐसे ही वो कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमारा हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 6.6 के ऊपर बार आ गया। अब जो प्रोसेस यहाँ करी थी वही प्रोसेस यहाँ करेंगे, 6.6 लिखा है, 6.6 की लिख देंगे एंड बार के बार लगा 6 के ऊपर, तो 6 यहाँ लिख देंगे, 6 के ऊपर बार यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा, ये इस्तेमाल सोल्व हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको हम डिफरेंस ले लेंगे, तो मैं बार लिखना है लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखो, तुम चीज 0.6 ले लो, 0.6 और 6.6 का तुम्हें डिफरेंस उसको भी ले लो, तब भी आंसर सेम आएगा। ये है कि अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो तुम्हें हाँ, तुम इस प्रकार से कर सकते हो, हाँ कि मुझे डिफरेंस लेना है, तो मैंने डिफरेंस ले लिया, जो ये वैल्यू आई अब फिर तुम उस वैल्यू लिखनी है, 10x का 10x लिखा रहने दो, जो ये वैल्यू आई वो यहाँ लिख दो, और जो यहाँ पे वैल्यू थी पहले वो यहाँ लिख दो। तुम डायरेक्ट एक्स नहीं लिखोगे, पहले वैल्यू लिखोगे, कि तुम्हें टीचर को समझाना पड़ेगा कि हाँ कि मैंने किस प्रकार से इसको एडिशन किया है, कि हाँ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई हमारी, ठीक है। हम जानते हैं ये वाली वैल्यू क्या है, एक्स के बराबर है, ठीक है। तो इसको एक्स को सॉल्व किया एंड देन हम लोग सॉल्व किए तो अपने लिस्ट फॉर्म में ले आए। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, फिर से अगला क्वेश्चन समझते अच्छी तरह होते हो, ठीक है। देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से 0.47, और हम जानते हैं देखो 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी गई उसको हम एक्स मान लेंगे, तो हमने इसको मान लिया 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है वो लगा देंगे। अच्छा, मैं क्या बोलूँ, दूसरे स्टेप में क्या करना है, जितने की वो बार लगा है उसको एक बार लिख दो और फिर उसके बार लगा के लिख दो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, एक्स को तो एक्स की तरह लिखा रहने दो। अब देखो पॉइंट के बाद कितने ऐसे नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, तो देखो पॉइंट ये रहा, 4 के ऊपर बार लगा है, नहीं लगा है तो हम जीरो नहीं गिनेंगे। फिर 7 के ऊपर लगा है तो हम जीरो मिल लेंगे। तो एक बार लगा हुआ है, एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर के लिए ऊपर लगा होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। अच्छा, तो इसमें 10 मल्टीप्लाई 0.47 इंटू 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इस प्रकार से ये पॉइंट 10 है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 44.7 और 7 के ऊपर बार आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम जो ऊपर किया था वही करेंगे यहाँ पे नीचे, तो 4.7 7 के ऊपर बार। अब क्या करेंगे, इसका और इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो कैसे लेंगे, 4.7 के ऊपर बार और यहाँ पे लिखेंगे 0.47 और 7 के ऊपर बार। 7 के ऊपर और 7 के ऊपर दोनों कटेंगे, जीरो हो जाएगा, 7 - 7 जीरो, 4/7 गए 3 और 4/0 4.3 आ गए। अगला स्टेप क्या करेंगे, 10x जो लिखा था वो वहीं लिखा रहेंगे, 4.3 यहाँ लिख देंगे हम, और प्लस क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया था वही लिख देंगे 0.47 के ऊपर बार। तो अगर इनको ऐड करोगे तो देखोगे 3 और 4 7 7 आ गया, 7 बार आ गया, 4 4 आ गया, ठीक है। हम क्या जानते हैं ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और यहाँ 4.3, x इक्वल टू 4.3/9। अब ऐसे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें टीचर सही कर तो देगा, लेकिन हाँ गलत भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा अभी पॉइंट आ ही रहा है, ठीक है। तो मैं p/q फॉर्म में लेके आया और ये डेसिमल ऊपर लिखा है और नीचे तुम्हारा इंटीजर वैल्यू है, तो हमें वैल्यू तुम्हारा सेव करनी होगी तो इसके लिए इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने क्या सिखाया था, 4.3 43 लिख दो अपॉन 9 जो लिखा है लिखा रहने दो। यहाँ पर लिख दो पॉइंट के बाद कितने वैल्यू आ रही है, एक तो एक जीरो लगा दो, ठीक है। तो 43/90 लिख दो,
ये दोनों तुम्हारी पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गए और दोनों तुम्हारी इंटीजर वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 3 से सिमिलर है। अच्छा, लेकिन इसमें हमें कुछ ऑब्जर्वेशन भी करनी है, तो हम वो करते हैं आराम से और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन हमें दे रहा है 0.99999 ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसको हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, किस में लेके आना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। चलो करते हैं, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो ये जानते हैं पॉइंट के बाद 9 जो वैल्यू है वो हर बार रिपीट हो रही है, तो हम ऐसे उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार लगा दिए, ये और ये दोनों सेम हो गए, बढ़िया। इसी जो वैल्यू आई उसको हम मान लेंगे क्या x। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 0 पॉइंट जिसके ऊपर बार लगा उसको एक बार ऐसे लिख दो, उसके ऊपर उसके जो वैल्यू है तो उसको वैसे लिख दो, मतलब 0 की जो वैल्यू दी गई है उसको वैसे लिख दो और देन उसके बाद बार लगा दो। ठीक है, बढ़िया। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ पे x तो लिखा ही रहेगा और हम देखेंगे कितनी ऐसी वैल्यू है पॉइंट के बाद जिसमें के ऊपर बार लगाया है। तो देखो पॉइंट के बाद 9 वैल्यू आ रही है, इसके ऊपर एक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई लगाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 10 इंटू 0.99 बार, पॉइंट यहाँ लगाए तो 9.9 बार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 10x का 10x लिखा रहेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो यहाँ किया था वो यही करेंगे, तो 9.9 तो ऐसे लिख देंगे, अंदर उसके बाहर लगा देंगे, यहाँ 10x के बराबर होगा ये। हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। चलो ले लेते हैं 9.99 बार और क्या है 0.99 बार, माइनस करेंगे 9 बार 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 9 आ गया पॉइंट के बाद। अब क्या करेंगे, जो 10x था वो 10x ही लिखा रहेगा, 9 का 9 ही लिखा रहेगा और प्लस जो ऊपर वैल्यू दी गई थी वो हम लिख देंगे 0.9 बार, जो क्वेश्चन में दी गई थी वो हम लिख देंगे। अब क्या करें, 10x का 10x लिखा रहने देंगे, 9 का 9 लिखा रहने देंगे और हम ये जानते हैं x के बराबर है। ठीक है, तो इस x को हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हम जब भी करेंगे 10x माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे 9 का 9 लिखा रहेगा। x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, यहाँ 9, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू तुम्हारा आ गया 1। अच्छा, ऑब्जर्वेशन से क्या आती है, ऑब्जर्वेशन ये आती है कि हमारा जो नंबर आया है वो तुम्हारा पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं आया है। ठीक है, आया है इन द सेंस, एक सेंस से आया, क्योंकि हर एक जो कुछ वैल्यू क्वेश्चन वैल्यू होती है, मतलब तो मान लो कोई नेचुरल नंबर है 2 लिख दूं मैं, 3 लिख दूं मैं, 4 लिख दूं, तो समझाया आप ये, उसके नीचे 1 हम मान लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, हर एक नंबर जो तुम्हारा नेचुरल नंबर होता है वो तुम्हारा वो क्या होता है, तुम्हारा इंटीजर होता है। ठीक है, सॉरी, जो हर एक जो तुम्हारा नेचुरल नंबर होता है वो तुम्हारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस प्रकार अगर जो 1 आया है तो 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको, तो ये भी तुम्हारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व ऐसे करना है। तुम्हें सिर्फ ये लिखना है कि जो भी नंबर हमारा आया है इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एवरी नंबर जिसके नीचे कोई भी डिवीजन नहीं आ रहा, तो मतलब क्यू की वैल्यू समझ में नहीं आ रही, तो हम उसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4।